हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो हमारी 11th क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फर्स्ट वीडियो क्लास है और हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉमर्स स्ट्रीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। लेकिन स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू 4 चैप्टर्स हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आज हम कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं? नहीं बच्चों, आज तो नहीं, लेकिन आगे की वीडियो में करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं एक बार वो देख लीजिए। तो पहला टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इस अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं वो सीखेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जो भी हम करते हैं उसका रीज़न क्या है, वो क्यों करते हैं। एंड थर्ड टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ यूज़र, ये यूज़र कौन होते हैं वो समझना है। एंड लास्ट टॉपिक टाइप ऑफ यूज़र, ये यूज़र कितने तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। चलिए इसे समझते हैं। बच्चों, आज इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जो कंपनियां हैं वो वर्ल्ड वाइड अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रही हैं, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी, अमेज़ॉन, एप्पल। ये जो कंपनियां हैं डेली बेसिस पर हज़ारों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर देती हैं, मतलब हज़ारों करोड़ों रुपए की सेल परचेज़ ये कंपनियां कर देती हैं। तो क्या इन कंपनियों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करें, मतलब हर चीज़ का हिसाब इन कंपनियों को रिकॉर्ड करना क्या ज़रूरी हो जाता है कि भाई मैंने किसको कितने रुपए का सामान बेचा, किससे कितने रुपए का सामान मैंने ख़रीदा, किससे कितना रुपया लेना बाकी है, किसको कितना रुपया देना बाकी है। बहुत ज़रूरी है इन कंपनियों के लिए रिकॉर्ड करना, क्योंकि इतना सब कुछ याद रखना इम्पॉसिबल है। तो ये जो रिकॉर्ड्स बनाने का काम है, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम है, ये करता कौन है? अकाउंटेंट्स। हर कंपनी में अकाउंटेंट्स की टीम होती है जो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, हर चीज़ का हिसाब रखती है। अगर हम अकाउंटेंट से पूछें भाई हमने पूरे महीने में कितने रुपए की सेल करी, तो अकाउंटेंट ईज़िली बता देगा, क्योंकि उसके पास इस चीज़ का रिकॉर्ड होगा। अगर हम उनसे पूछें कि भाई हमने किससे कितना रुपया लेना बाकी है, तो वो आराम से बता देंगे, क्योंकि उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो बेसिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? चलिए एक बार लिख लेते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। The primary function of accounting is to maintain a systematic accounting records of financial transactions and events. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमें ये समझना है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं ये क्यों बनाए जाते हैं। बच्चों, ऑलरेडी एक रीज़न तो मैं आपको दे चुका हूँ कि जो इतना ट्रांजैक्शन होता है इसको याद रखना इम्पॉसिबल है। तो याद रखने के लिए कि हमें याद रहे कि भाई किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो इसके अलावा क्या कोई और भी रीज़न हो सकता है? जी हाँ, उसे समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की इनकम क्या है, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। कुछ लोग होते हैं जो ये जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को बताने के लिए हम ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। उन लोगों को हम यूज़र्स कहते हैं। तो आपका थर्ड टॉपिक भी मैं इसी में करवा रहा हूँ, दोनों टॉपिक एक साथ हो रहे हैं मेरे। तो यूज़र्स वो लोग होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की इनकम क्या है, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो उन लोगों को बताने के लिए हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। उन लोगों को हम कहते हैं यूज़र। तो एक बार लिख लेते हैं इसे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में लिखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। और यूज़र से हमारा क्या मतलब है? यूज़र्स आर दोज पर्सन हु आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूज़र वो लोग हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया टाइप्स ऑफ यूज़र्स। बच्चों, यूज़र्स दो ही तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, और एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर के लोग हैं। तो पहले इंटरनल को क्लियर करेंगे, फिर एक्सटर्नल को। तो चलिए इंटरनल में सबसे पहले लिखिए ऑनर। भाई क्या कंपनी का ऑनर ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि उसकी कंपनी में कितने रुपए की सेल हुई, उसकी कंपनी की क्या इनकम हो रही है, उसकी कंपनी में क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं? ऑब्वियस, उसने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इतना रिस्क उठा रहा है कि ऑनर,
तो ऑब्वियस है वो तो सबसे पहले इंटरेस्टेड होगा ये सब चीज़ें जानने में। तो उस ऑनर को कौन बताएगा? अकाउंटेंट। कैसे बताएगा? रिकॉर्ड करके। और कौन हो सकता है कंपनी के अंदर? कंपनी के मैनेजर। जो कंपनी की परफॉर्मेंस होती है उसको बेस्ट से बेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के मैनेजमेंट की होती है। अगर एक मैनेजर को यही नहीं पता कि भाई कंपनी के अंदर सेल कितने की हो रही है, कंपनी के अंदर परचेज़ कितने की हो रही है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं, तो क्या वो मैनेजर अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो एक मैनेजर को भी ये पता होना चाहिए कि भाई क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या सेल हैं, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है। तो उसको कौन बताएगा? अगेन अकाउंटेंट। क्या कंपनी के एम्प्लॉय भी ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कंपनी की इनकम क्या हो रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हैं? बिल्कुल भाई, कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो इंक्रीमेंट होता है, उनके जो फर्दर इंसेंटिव्स होते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं। तो ऑब्वियस एक कंपनी का एम्प्लॉय भी ये जानने में इंटरेस्टेड है कि कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हैं। तो इस तरीके से 3 तरह के यूज़र मैंने आपको बताए, ऑनर, मैनेजर और कंपनी के एम्प्लॉयज़। दे ऑल आर इंटरेस्टेड टू नो। अब एक्सटर्नल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। क्या गवर्नमेंट जानने में इंटरेस्टेड है कि किसी कंपनी के क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? इनकम टैक्स। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर कंपनी के क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं ये जानने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसे हर कंपनी से इनकम टैक्स जो वसूल करना है, तो गवर्नमेंट जानने में इंटरेस्टेड है। ऐसे ही एक होता है बैंक। अगर कोई कंपनी किसी बैंक के पास जाती है लोन मांगने, तो क्या वो बैंक वाले कंपनी से पूछेंगे कि भाई आपकी कंपनी करती क्या है, आपकी कंपनी क्या प्रॉफिट कमा रही है, आपकी कंपनी का ज़रा बैकग्राउंड दिखाइए, पिछले 5 सालों में आपने क्या क्या प्रॉफिट्स कमाए, आपकी कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कोई लोन तो नहीं चल रहा है? तो इस तरीके से बैंक भी आपकी कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपसे मांगेगा, ताकि वो पूरी तरह से इंश्योर हो जाए कि क्या आपकी कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं। तो आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे, बैंक के पास। और कौन आ सकता है? भाई इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाते रहते हैं। तो जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो क्या पहले वो उस कंपनी के बारे में जानेगा या जानने की कोशिश करेगा? बिल्कुल करेगा। वो 10 तरह की कंपनियों को स्टडी करेगा, 10 तरह की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटीज़ को स्टडी करेगा। अच्छा, ये कंपनी इतना कमाती है, ये कंपनी इतना कमाती है। वो कंपेयर करेगा अलग अलग कंपनियों के रिकॉर्ड्स को, और जो कंपनी उसे बेटर लगेगी, जिसकी परफॉर्मेंस उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना चाहता है कि भाई ये कंपनी कितना कमाती है, या इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैंने आपको 3 इंटरनल बता दिए, 3 एक्सटर्नल बता दिए। तो इंटरनल कंपनी के अंदर के लोग होते हैं और एक्सटर्नल कंपनी के बाहर के लोग हैं, लेकिन ये सब के सब लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कंपनी क्या अर्न कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस कैसी है। तो इन लोगों को बताने के लिए एक अकाउंटेंट सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। तो कंक्लूज़न पूरी वीडियो का समझ लीजिए भाई। सबसे पहला था फंक्शन, हम करते क्या हैं, अकाउंटेंट करता क्या है। फंक्शन में बताया, अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स बनाता है, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाता है, हर चीज़ का हिसाब रखता है। दूसरा, क्यों रखता है? ताकि वो यूज़र्स को बता सके कि भाई ये हमारी कंपनी का प्रॉफिट है, ये हमारा कंपनी का एक्सपेंस है। यूज़र्स कौन होते हैं, ये तीसरा टॉपिक था। तो यूज़र वो लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं। और कितने तरह के यूज़र्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये चारों टॉपिक हमारे कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।